आंसुओं से धोने का इन दिनों नया नया हुनर सीखा है। इस शायर से मुलाकात कीजिए जो आसान लफ्जों में अपनी बात कहता है, लेकिन बाद में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। इस तरह की फिक्र के साथ बिलाल सहारनपुरी इन दोनों मुशायरों में आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब बिलाल सहारनपुरी। सदर साहब से इजाजत के साथ बहुत ही मोतबर स्टेज है। तमाम हमारे सीनियर शायर स्टेज पर मौजूद। मुझे सिर्फ 3 या 4 मिनट पढ़ना है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये चाहता हूँ कि जितनी देर मैं पढ़ूँ आप लोग तवज्जो रखें, या जरूरत पड़े दाद से नवाज दें। अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मुजफ्फरनगर जिसे मोहब्बतों की सरजमीन कहा जाता है, यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुलाजा करें हमारे एडीएम साहब, सीडीओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, तमाम लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुलाजा करें कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना क्या कहना, हमारे मुल्क की मिट्टी हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान है। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। 4 मिनट और मुलाजा करें कि जो बुजुर्गों ने कहा था, शुक्रिया जुम्मा, के जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे। जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। और जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते हैं। बहुत बहुत क्या कहना बिलाल, क्या कहना, वाह वाह, बढ़िया बात। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। एक मतलब और मुलाजा करें कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। और है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से, है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। और एक 4 मिसरे और मुलाजा करें कि जो लोग करते थे कल तक मुखालिफत मेरी, जो लोग करते थे कल तक, जो लोग करते थे कल तक मुखालिफत मेरी, वो आज करने लगे हैं मुआफ़क़त मेरी। वो आज करने लगे हैं मुआफ़क़त मेरी। और 1000 नफरतें फैले मगर मैं उर्दू हूँ। 1000 नफरतें फैले मगर मैं उर्दू हूँ। दिलों पे आज भी कायम है सल्तनत मेरी। 1000 नफरतें फैले मगर मैं उर्दू हूँ, दिलों पे आज भी कायम है सल्तनत मेरी। और 4 मिसरे में मुलाजा करें कि जर्रा जर्रा इस जमी का हमको है दिल से अजीज। क्या कहना, क्या कहना, वाह। जर्रा जर्रा
इस जमीन का हमको है दिल से अजीज, इस जमीन की खुशनुमा पोशाक बन जाएंगे। असद फारूकी साहब के इस जर्रा जर्रा इस जमीन का हमको है दिल से अजीज, इस जमीन की खुशनुमा पोशाक बन जाएंगे हम, और जी रहे हैं जब तक सजदों में चूमेंगे इसे। जी रहे हैं जब तक सजदों में चूमेंगे इसे, मर गए तो इस जमीन की खाक बन जाएंगे। मर गए तो इस जमीन की खाक बन जाएंगे हम। एक मतलब और मुलाजा करें कि हमें एक मैं गजल के चंद अशआर, उसके बाद एक नज़्म पढ़ के अपनी जगह दूंगा, मुलाजा करें जी। खुर्शीद भाई एक मतलब और एक शेर का हुक्म दे रहे हैं, वो भी पेश करता हूँ कि इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद। इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद। और इस शेर को मेरे दोस्तों नवाज दीजिएगा। इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद, और नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, सब समझ आ जाएगा औलाद हो जाने। नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, सब समझ आ जाएगा औलाद हो जाने के बाद। और क्या हमारे ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, क्या हमारे ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, किस तरफ हम चल दिए आजाद हो जाने के बाद। क्या हमारे ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, किस तरफ हम चल दिए आजाद हो जाने के बाद। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। थोड़ा कीजिए, यहाँ शायरी की हिफाजत होती है मुजफ्फरनगर में। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। और ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता। देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। और आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में, आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में। मैं खता करके परेशान हुआ करता था, मैं खता करके परेशान हुआ करता था। और आइए वो नज़्म पेश कर इजाजत चाहूंगा, 2 मिनट की नज़्म होगी। चलो मैं एक मतलब और 2 शेर पेश करता हूँ, वक्त की कमी है, तमाम चीजें चार हमारे बैठे। अच्छा, मैं एक मतलब और 2 शेर पढ़ के जाना चाहता हूँ कि जान जिस वक्त भी मेरी ये बदन से निकले, क्या कहना, जान जिस वक्त भी मेरी ये बदन से निकले, कलमाए हक ही फकत मेरे दहन से निकले। क्या कहना, जान जिस वक्त भी मेरी ये बदन से निकले, कलमाए हक ही फकत मेरे दहन से निकले। और तुम कभी उनसे भी हिजरत की अज़ियत पूछो, तुम कभी उनसे भी हिजरत की अज़ियत पूछो, जो लहू रोते हुए अपने वतन से निकले। तुम कभी उनसे भी हिजरत की अज़ियत पूछो, जो लहू रोते हुए अपने वतन से निकले। और मेरी इस बात की देती है गवाही खबरें, मेरी इस बात की देती है गवाही खबरें, हम तो मर गए बिना इस प्यारे चमन से निकले। मेरी इस बात की देती है गवाही खबरें, हम तो मर गए बिना इस प्यारे चमन से निकले। और आखिरी शेर, क्या मिला जीत कर यार दी दुनिया उसको, क्या मिला जीत कर यार दी दुनिया उसको, हाथ खाली ही सिकंदर के कफन से। हाथ खाली ही सिकंदर के। बहुत शुक्रिया भाई बिलाल साहब, रफी साहब। नवाज भाई को पढ़वा दो आपने।
आपसे गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।